यूजीसी नियमों में किए गए संशोधन के विरोध में देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने आज शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गले में फंदे डालकर भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव भी किया। देवभूमि क्षत्रिय संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा नया यूजीसी बिल सामान्य वर्ग और स्वर्ण समाज के हितों के साथ खिलवाड़ है। संगठन ने आरोप लगाया कि यह बिल शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कदम है, जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। प्रदर्शन के दौरान संगठन के नेताओं ने कहा कि स्वर्ण समाज ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कई बलिदान दिए हैं, लेकिन सरकार उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह बिल जल्द वापस नहीं लिया गया तो संगठन सामान्य वर्ग को साथ लेकर दिल्ली कूच करेगा और संसद का घेराव करेगा। पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि यूजीसी नियमों में किए गए बदलावों को तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा आंदोलन को देशव्यापी रूप दिया जाएगा। हमारे बच्चों के गर्दनों के ऊपर तलवारें चला दी। हमारा समाज पहले आरक्षण से ना जाने कितने स्वर्ण विरोधी, हम कितने कानूनों से लड़ेंगे। केंद्र सरकार ने इस देश के स्वर्ण समाज के गलों में फांसी का फंदा डाल दिया, हाथों में हथकड़ियां लगा दी। हमारे बच्चों को जन्मजात अपराधी इस केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया, इन भाजपाइयों ने घोषित कर दिया। इस भाजपा में अभी डॉक्टर राजीव बिंदल इनके प्रदेश अध्यक्ष बने। पूछो उनसे कितने नेताओं को तुमने अपनी पार्टी में नई कार्यकारिणी में सदस्य लिया। कांग्रेसियों ने कितने स्वर्ण समाज के लोगों को कार्यकारिणी में घोषित किया। आज कांग्रेस सरकार चुप, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता चुप, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं ये वहां पर जाकर कि हाँ जी हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे नेक रहोगे। क्या बटोगे कटोगे का नारा क्या इस देश के स्वर्ण समाज के लिए है? हमें याद है कि जब हिंदू मुसलमान को ये भाजपा के लोग लड़ा रहे थे तो इन्हीं के नेता मोदी किटे मस्जिदों में जाकर बांट रहे थे। आज स्वर्ण समाज को बटोगे कटोगे का नारा, एक रहोगे नेक रहोगे का नारा इन्होंने हम लोगों को देकर रखा, हम लोगों को भटका के रखा। पीछे से पूरा देश, पूरा सनातन मकर संक्रांति मना रहा था, लोहड़ी मना रहा था और पीछे से इन्होंने हमारे बच्चों की गर्दनों के ऊपर तलवारें चला दी। अब क्या हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे? क्या जाति पूछकर वो डेस्क के ऊपर बैठेंगे? हम एज ए पेरेंट्स हम फ्री थे कि हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे, वो सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित आएंगे। अब क्या हम अपने बच्चों को जेलों में मिलने जाएंगे? ओबीसी का कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने खेला। सिकंदर कुमार राज्यसभा सांसद जो इन भाजपा के हैं, क्या इन लोगों को शर्म नहीं आई? इन भाजपाइयों को शर्म नहीं आई कि स्वर्ण समाज हिमाचल प्रदेश में भी 70% रहता है? इन लोगों ने भी तुमको वोटें देकर तुमको मंत्री मुख्यमंत्री बनाया। जयराम ठाकुर के मुंह में दही जम गई, अनुराग ठाकुर के मुंह में दही जम गई, जेपी नड्डा के मुंह में दही जम गई, कंगना रणौत के मुंह में दही जम गई। उधर से जो इनके कांगड़ा के लोकसभा सांसद है, मीडिया उनसे पूछ रहा है, उनको जवाब नहीं दे पा रहे, मुंह में दही जमाकर। इतनी गुलामी। एक तरफ अनुराग ठाकुर को डायनामिक युवा नेता कहा जाता है और वही अनुराग ठाकुर डायनामिक युवा नेता बनके युवाओं की गर्दनें काट रहा है। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इन चोरों से हम पूछने आए, बताओ हमने तुम्हारा क्या गुनाह किया? हमने कौन से काले तिल तुम्हारे काट दिए? आज ओबीसी को तुमने स्वर्ण समाज से अलग कर दिया। 80% जनता को तुमने देश की एक साइड लाकर खड़ा कर दिया और स्वर्ण समाज को तुमने जन्मजात अपराधी बनाकर खड़ा कर दिया। हमने क्या बिगाड़ा? मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि मोदी का ही कार्यालय है, हम इस कार्यालय के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ये तय करें और ये लोगों को बताएं कि वो एक वर्ग के प्रधानमंत्री हैं कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। ये भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग की पार्टी है या पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की पार्टी है? कब तक हम अन्याय सहेंगे सर? पहले जातिगत आरक्षण की मार हमारे बच्चों के ऊपर, -40 वाले डॉक्टर बनाने का निर्णय MD-MS इन्होंने निर्णय ले लिया। क्या अब अगर कोई हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाएगा, क्या उसको अटेंडेंट की जगह अपने 4 कंधे तैयार रखने पड़ेंगे?
4 कंधों पर उठाकर कौन लाएगा? उन लोगों को साथ में लेकर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में भी। ये लोग चाहते क्या हैं? ये देश को आबाद करना चाहते हैं कि देश को बर्बाद करना चाहते हैं? आप तो जिस प्रकार से पहले जेएनयू में नारे लगे थे, ब्राह्मण भारत छोड़ो, या स्वर्णों के खिलाफ, या तिलक तराजू और तलवार के खिलाफ जिस प्रकार से नारे लगे थे, ये बात तय हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और ये हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के नेता हैं, ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि स्वर्ण भारत छोड़ो, स्वर्ण भारत छोड़ो। हम कहाँ जाएंगे? जातिगत आरक्षण से हम लड़े, हम एट्रोसिटी SC/ST एक्ट से लड़े। सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन के अनुसार 90% SC/ST एक्ट के मुकदमे झूठे पाए जाते हैं। अब तुमने हमारे बच्चों को भी उस कीचड़ में फेंक दिया। राजीव जी, हमने तो कहा इन सरकार को, देखो मैं तो, मेरी पार्टी सत्ता में नहीं है ना, मैं सत्ता में हूं। मेरी पार्टी हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प के लिए संघर्ष कर रही है, और जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन करेंगे। लेकिन ये जो भाजपा, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, अगर तुम इतनी हिंदू एकता की बात करते हो, तुम इतनी समानता की बात करते हो, क्यों नहीं हटा देते जाति का कॉलम? लाओ ना इंडियन का कॉलम। तुम कह रहे हो एक रहो नेक रहो, देश के बारे में सोचो, तो भारतीय का कॉलम बना दो। हम वी आर रेडी, इस देश का स्वर्ण रेडी है। आप तय करो, आप भारतीय का कॉलम लाओ, ये SC/ST OBC सारे कॉलम हटाओ। लेकिन इन लोगों को ये कॉलम हटाते हुए इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। प्रकार से अगर भारतीय का कॉलम लाते, सारा जातिवाद खत्म। और जिस प्रकार से स्वर्ण समाज के लोगों के साथ अन्याय होता है, उन लोगों को झूठे केसों में फंसाया जाता है। सर, हमारे तो 1100 के ऊपर कंप्लेंट कर देता है, हमारे लोगों को तो गिरफ्तार कर लेते हैं। झूठा मुकदमा साबित होता है, उसके बाद क्या एक्शन होता है? आज जिस प्रकार से UGC लाए, जनरल कैटेगरी के लोगों को उस कमेटी में नहीं रखा। 31 लोगों की कमेटी है, सारे के सारे ये लोग हैं SC/ST OBC माइनॉरिटी, उसमें दिव्यांग के लोग हैं, महिलाओं के लोग हैं। जनरल कैटेगरी के लोग कहाँ हैं उस कमेटी में? अगर जनरल कैटेगरी के लड़की के साथ कोई लड़की को कल को प्रपोज करके चले जाएगा, वो मना कर देगी, उसके ऊपर झूठा केस लग जाएगा, उसकी सुनवाई कौन करेगा? ये तो साहब मना कर रहे, भैया तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। हम अपने ये जो एक वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, SC/ST वगैरह है, माइनॉरिटी है सर, इस देश के 545 सांसद इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इस देश की जितनी सरकारें हैं, विधानसभाएं हैं, मुख्यमंत्री, सब तो इनके लिए काम कर रहे हैं। इस देश में अकेला स्वर्ण समाज जनरल कैटेगरी ही ऐसा है जो अनाथ है, जिसके लिए कोई नहीं। आज कौन हमारे बारे में एक नेता, एक मिनट, इस देश में कौन ऐसा नेता, कौन ऐसी पार्टी आज जो जनरल कैटेगरी के साथ हो रहे अन्याय की बात कर रही? हम तो अनाथ है सर, हमारा तो है कोई नहीं। इन लोगों के लिए देश का संविधान, ये लोग बोलते हैं देश का संविधान हमारे बाप ने लिखा है, हमारे लिए लिखा है। हमारे लिए क्या लिखा?